मोदी से हम सीधा जुड़ते हैं। और कल आप लोगों ने क्या बात रखी और क्या मांगे रखी है आप लोगों ने मंत्री के पास? सबसे बड़ी बात है कि चौथा चरण खत्म हो गया लॉकडाउन का, अब अनलॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और सरकार ने बहुत सी रियायतें दी है। इसके लिए मैं चैम्बर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपायुक्त महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन अभी भी खास करके जो हमारे खुदरा व्यवसायी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उसमें खास करके कपड़े की दुकानें, कपड़े में रेडीमेड, अन्य कपड़ा सभी, एवं जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, उसका परमिशन अभी तक नहीं मिल पाया है। इसको लेकर के काफ़ी लोगों में रोष है और चूँकि कपड़ा की एक लाइफ होती है, 3 महीने के अंदर अंदर कपड़ा ख़त्म हो जाएगा। सीजन तो पार हो चुकी है, उनका तो जो लाखों का नुकसान एक एक दुकानदार का होना था वो तो हो चुका है, लेकिन जो कपड़ा बचा है वो भी कम से कम अगर उसको सेल कर पाएंगे तो उनकी दुकानदारी चलेगी और वो कपड़ा बर्बाद होने से बचेगा। चैम्बर में करीब करीब हमारे सारे एसोसिएशन थे, कल उसके ऊपर में मीटिंग हुई जो आज के समाचार पत्रों में भी आया है और माननीय मन्ना जी से भी हमारे चैम्बर के पदाधिकारी हम लोगों ने मिलकर के अपनी बातें उन तक भी रखी है। आज मैंने जो पेपर की कटिंग है उसको अमिताभ कौशल जी को, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड हैं, उनको भी मैंने व्हाट्सएप में उसको डाला है। क्योंकि आज जैसी जानकारी मिली कि इस पर सरकार बहुत सी चीज़ों पर आज रिलैक्सेशन के ऊपर में मीटिंग चल रही है और शायद शाम तक हम, तो चैम्बर का ये डिमांड है, चैम्बर का ये अनुरोध है कि ठीक है, हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला के अंदर में बहुत से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हम लोग को उसको भी ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और ये बीमारी को किस तरह से फैलने से रोका जाए उस पर चैम्बर बहुत चिंतित है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ती है और व्यापारी अगर एकदम से ही जब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आर्थिक गतिविधियां अगर नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल दिक्कत है। आप लोगों ने आज तक का अल्टीमेटम दिया है, आज 31 तारीख है, कल से आप लोग बोले हैं रोड पे आ जाएंगे, अब क्या आगे? देखिए प्रभात जी, ऐसी बात है कि सर्वप्रथम आप इस बात को समझिए कि ये न मेरा अल्टीमेटम है, न अध्यक्ष जी का है, न चैम्बर का है। ये हम पर भी कई दुकानदारों का प्रेशर है और वो चाहते हैं कि चैम्बर इसमें नेतृत्व करे। हम जरूर सड़क पर उतरेंगे, पर वो उतरने का कोई उग्र या गैर कानूनी आंदोलन नहीं रहेगा। हमने ये तय किया है सभी ने कल मिलकर कि अगर 1 तारीख को दुकानें नहीं खुलती है तो हम अपने दुकान के बाहर, बंद दुकानों के बाहर काला मास्क और एक पट्टी हाथ में लेकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। और इस बीच जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल सुरेश जी की अध्यक्षता में जो प्रतिनिधिमंडल मिला था उनको आश्वस्त किया है कि वे पूरी सहानुभूति रखते हैं हमारे साथ और हमारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि एक सकारात्मक सरकार का आज निर्णय मिलेगा हमें। ठीक है जी, महेश जी, बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सही में उन लोगों के साथ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप लोग अपने तरफ से क्या उन लोगों के लिए कर रहे हैं? कि चैम्बर का प्रयास हमेशा ये रहा है कि व्यापारी की कोई भी छोटी समस्या उसको लेके हम लोग शासन प्रशासन के साथ में बैठते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिंस ये महामारी ऐसी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को विचार करते हुए निर्णय लेना पड़ता है। जैसे हमारे महासचिव ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि महामारी है, लेकिन साथ साथ आर्थिक गतिविधि खोलना भी बहुत ज़रूरी है। छोटे दुकानदार इस तरह से त्रस्त हैं कि उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है। वो अपने गहने घर में जो बोलते हैं ना कि आदमी सेव करता है कि अपने भविष्य के लिए, कभी बच्चों के लिए, तो वो आज ये स्थिति पे आ गए कि गिरवी रखने की नौबत आ गई उन लोगों की। ऐसे कई सारे हमारे पास में उदाहरण है जो कि इस तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यदि उनको अब यदि मौका सरकार की तरफ से नहीं, वो मदद तो सरकार अब क्या देगी नहीं देगी ये तो बात की चीजें हैं, लेकिन अभी उनको सबसे जो जरूरी चीजें हैं कि उनको लॉकडाउन से मुक्त करने का अब ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और साथ में हम लोग भी अवेयर करते हैं उन लोगों की, यदि सरकार निर्णय कर भी देती है दुकान खोलने की तो हम लोग को किस तरह से पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे
पालन करना है, किस तरह से जो कस्टमर आए, तो उस सब चीज़ों के लिए भी चैम्बर प्रयास कर रहा है, उनके लिए भी सेशन कर रहा है। चैम्बर समझा रहा है कि यदि कल 1 तारीख मान लीजिए आता है और सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं दुकानें खुल जाएंगी, तो उसके लिए चैम्बर ये क्लासेस भी कर रहा है कि भाई आपको किस तरह से करना है, उसको हम लोग चला रहे हैं फेज मैनर में। कपड़े वालों का एक बार हुआ है, अब उसके बाद में अलग अलग व्यापारी जो समुदाय है उनके साथ में होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को सोचना होगा। कल माननीय मंत्री जी से हम लोगों की बैठक हुई थी। चलिए प्रभात, यानी बहुत साफ बैठक तौर में पर उन्होंने बहुत इनको अच्छा लॉकडाउन में काफी आश्वासन दिया। परेशानियां हो रही है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आपको बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने इनकी जो बातें हमने सुनी, काफी परेशान है वो, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर 1 जून तक उनकी बातें नहीं सुनी जाती, मांगे नहीं सुनी जाती, तो वो प्रदर्शन करेंगे अपनी दुकानों के बाहर, बंद दुकानों के बाहर। चलिए प्रभात, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चैम्बर के सदस्य थे जो अपनी परेशानी बता रहे थे, और उनकी जो मांग है, अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास गए थे, ताकि जो इनकी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, वो खोली जाए 1 जून से। अगर नहीं खुलता है तो इनका प्रदर्शन बंद दुकानों के बाहर 1 जून से शुरू हो जाएगा।